औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट क्लास 10 मैथ हम आज स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम तमाम सिलेबस जो है वो कवर करेंगे। तो जिसका जो न्यू सिलेबस 2026-27 का है वो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। तो सिलेबस के अंदर हमारे पास टोटल जो इसके चैप्टर्स हैं वो हैं जी 12। प्रोबेबिलिटी तक जाएंगे, यहाँ पे जो है वो इनके नेम लिखे हुए हैं। तो नंबर 1 हमारे पास आ जाता है कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर में देखें जी, स्टार्टिंग में इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, उससे आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में वो कह रहे हैं कि कम्प्लेक्स नंबर के बारे में मज़ीद हम डिटेल से बात करें, तो इससे पहले जो है ना दो इक्वेशंस को हल करें। तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर -1 जो है -1 इधर आकर प्लस हो जाता है, +1 का स्क्वायर रूट निकालें तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन +1 जब इधर आएगा तो -1 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर रूट जो है वो ये रियल नंबर के अंदर नहीं आता, यानी जो माइनस का नंबर है, कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए जब भी स्क्वायर रूट के अंदर, तो उसका आंसर जो है वो रियल नंबर नहीं आएगा। इसका सोल्यूशन जो है वो कोई रियल सोल्यूशन नहीं होगा। तो इस -1 के स्क्वायर रूट, क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर है, इस वजह से इस -1 के स्क्वायर रूट को हम कम्प्लेक्स नंबर का नाम देते हैं। ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट -1 है वो क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, इसको कम्प्लेक्स नंबर कहा जाएगा। और -1 का जो स्क्वायर रूट है वो इसको हमने किसके बराबर लेट कर लेना है, अयोटा के बराबर। और इसी तरह ये अयोटा का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। अगर कम्प्लेक्स नंबर की बात, पूरे कम्प्लेक्स सेट की बात की जाए, एक कम्प्लेक्स नंबर को जो है वो किस तरह से आपने डिनोट करना है, तो ये आ जाएगी रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। इसको लिखा जाएगा x प्लस आयोटा y। इसमें x जो है वो रियल पार्ट है और y जो है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ये सेम उसी तरह है जिस तरह आप किसी रियल नंबर को जो है वो वेक्टर्स को आप लिखते थे। जैसे वेक्टर a था आपके पास, उसको कैसे लिखते थे, ax प्लस ay, यानी ax के साथ i आ जाता था, y के साथ j आ जाता था। लेकिन और वो x वाला x एक्सिस होता था और y वाला y एक्सिस होता था। तो यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर इसका रियल पार्ट आएगा, y एक्सिस के ऊपर इसका इमेजिनरी पार्ट आएगा। आगे जिसकी इक्वालिटीज़ हैं मुख्तलिफ दो, ये उसी तरह जिस तरह आप इक्वेशन को इक्वल करके जो है ना वो एक्स वाई का आंसर निकाल रहे होते हैं। तो आगे इसकी एक्सरसाइज है जी। तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अयोटा की पावर 5 है, जैसा कि यहाँ पहले बताया जा चुका है, -1 का स्क्वायर रूट अयोटा होता है और -1 अयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। तो अयोटा की पावर को सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, जो अयोटा का स्क्वायर है यानी कि आपने इसको इवन नंबर में लेके आना है। इवन नंबर में ये कैसे आएगा, अयोटा की जो 5 है इसको आपने लिखना है अयोटा डॉट अयोटा की पावर 4। अब जो अयोटा की पावर 4 है उसको स्क्वायर लिख के होल की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, उसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। यानी ये इस तरह से नंबर लिखना है कि अयोटा का इधर स्क्वायर रूट के ब्रैकेट के अंदर अयोटा का स्क्वायर ही आएगा, ऊपर पावर क्या आ जाएगी, जो भी नंबर इधर आ रहा होगा उसका हाफ आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे देयरफॉर अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास जो अयोटा 5 है क्या आ जाएगा, फिर अयोटा डॉट इंटू -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाएगा, अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके आंसर फाइनल क्या आ जाएगा, अयोटा। नेक्स्ट है जी पॉइंट नंबर 2 में अयोटा 16। तो यहाँ पे हम अयोटा 16 है, तो यहाँ पे अयोटा का, क्योंकि ये पहले से इवन है, अयोटा का स्क्वायर लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, होल की पावर क्या लिख देंगे, 8। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो -1 की पावर क्या आ जाएगी, 8। अब जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर जो है वो इवन नंबर आ जाए तो वो प्लस में बदल जाता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आगे इसका है जी पॉइंट नंबर 3। पॉइंट 3 में है जी माइनस अयोटा होल की पावर -19। तो पहले आपने क्या करना है, जो -19 है उसको आपने बटे में ले आना है, यानी ये 1 डिवाइड हो जाएगा माइनस अयोटा की पावर 19। अब ये इसकी पावर जो है वो कोई ऑड नंबर है, जिस वजह से ये माइनस इसके साथ ही लिखा रहेगा और माइनस
ये होल की पावर 19 आ गई। 1 डिवाइड माइनस अयोटा अलहदा कर देंगे, अयोटा की पावर 18 अलहदा कर देंगे। ठीक है जी। अब अयोटा की पावर जो 18 है उसको स्केयर की शक्ल में लिखेंगे, यानी 1 डिवाइड माइनस अयोटा डॉट अयोटा स्केयर होल की पावर 9। तो अब यहाँ पे लिखेंगे देयर फोर अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, जिस वजह से आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा इंटू -1 की पावर 9। अब ये यहाँ पे एक ऑड नंबर आ गया तो -1 में ही रहेगा, यानी ये -1 आ जाएगा। और -1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होके 1 डिवाइड अयोटा आ गया। अब ये अयोटा बटे में इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं, इसको अयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, अयोटा से डिवाइड कर दें। अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके अयोटा आ गया, अयोटा 2 बार नीचे आ रहा है, अयोटा का स्केयर आ गया। अगेन अयोटा स्केयर की जगह पे -1 लिख देंगे, तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा। एक क्वेश्चन को करने के बहुत ज़्यादा मेथड होते हैं, इसको किसी और मेथड से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में देखें जी, 25 की पावर अयोटा की पावर -26। तो यहाँ पे 27 डिवाइड अयोटा की 26 लिख देंगे, क्योंकि इसकी पावर को प्लस बनाने के लिए जो है ना, हम ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ इसका जो है वो, क्योंकि ये पावर जो है ना माइनस इसकी दूसरी तरह से थी, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसका दूसरा मेथड में यहाँ पे आपको करवाने लगा, दोबारा इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं -26। तो अब क्या करें जी, 27 अयोटा का स्केयर लिख दें और होल की पावर -13 लिख दें, यानी ये -13 2 से मल्टीप्लाई होगी तो दोबारा क्या आ जाएगी, -26 ही आ जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे देयर फॉर अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। अब 27 -1 की पावर -13। अब ये एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, आपने ये देखना है कि वो इवन है या ऑड है। अब ये क्योंकि ऑड है तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस में ही रहेगा, यानी ये -1 माइनस में ही रहेगा। -1 27 से मल्टीप्लाई 27 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका 0.5 अयोटा 11 प्लस अयोटा 5, अयोटा 11 प्लस अयोटा 5। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी क्वेश्चन को करने के 2-3 मेथड्स होते हैं, तो इसका एक मेथड जो है वो देखें जी, अगर हम अयोटा इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, अयोटा कॉमन निकाल लें तो इधर अयोटा 10 रह जाएगा, इधर अयोटा 4 रह जाएगा। तो अयोटा 10 और अयोटा 4 को सिंप्लीफाई कर लें, ये अयोटा जो है ना आपके पास क्या आ जाएगा, स्केयर और होल की पावर 5, ये अयोटा स्केयर और होल का स्केयर आ जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे देयर फॉर अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, दिस इम्प्लाइज दैट अयोटा इंटू ये आ जाएगा -1 की पावर 5 प्लस -1 का स्केयर, अयोटा इंटू ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा +1, अयोटा इंटू 0। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 अयोटा की पावर 4, अयोटा 3 अयोटा स्केयर प्लस अयोटा होल का स्केयर। तो यहाँ पे जो अयोटा की पावर 4 है इसको स्केयर की शक्ल में लिख देंगे, यानी इसको लिखेंगे अयोटा स्केयर का स्केयर। अयोटा की 3 में से अयोटा डॉट अयोटा स्केयर, आगे अयोटा का स्केयर लिख देंगे प्लस अयोटा और होल का स्केयर आ गई। अयोटा 4 को लिखा अयोटा स्केयर स्केयर होल स्केयर, अयोटा 3 में से एक अयोटा अलग कर दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे देयर फोर अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। सो -1 का स्केयर प्लस अयोटा इंटू -1 प्लस -1 प्लस अयोटा होल स्केयर। अब ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा माइनस अयोटा, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा प्लस होल का स्केयर। तो 1 -1 0 माइनस अयोटा प्लस अयोटा 0, होल का आंसर आ जाएगा 0, 0 स्केयर इज इक्वल टू 0। तो इसका फाइनल आंसर हमें क्या मिल गया, 0। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 है जी अयोटा 8 डिवाइड अयोटा 5 होल की पावर -5। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, पहले जो अयोटा की पावर है उसको
इकट्ठा कर लेना, यानी ये 5 है ऊपर चला जाएगा, आयोटा की पावर 5 माइनस 8 माइनस 5 आ गया, होल की पावर माइनस 5 है, तो आयोटा की पावर आ गई 3 होल की पावर माइनस 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा की पावर कितनी आ जाएगी, माइनस 15। अब आयोटा की पावर माइनस 15 में से एक आयोटा साइड पे कर दें और एक आयोटा की पावर क्या हो जाएगी, माइनस 16। ठीक है, अब ये 16 कैसे आई, क्योंकि अगर प्लस में होती तो योटा इधर हो जाता, योटा 14 इधर आ जाता। अब ये माइनस में 15 है तो एक प्लस का योटा अलग कर देंगे, तो ये योटा की पावर क्या आ जाएगी, माइनस 16 आ जाएगी। तो अयोटा की पावर जो माइनस 16 है, इसको अयोटा का स्केयर होल की पावर लिख देंगे माइनस 8। अब अयोटा स्केयर की जगह पे माइनस 1 आ गया और होल की पावर माइनस 8। तो 8 चाहे 8 नंबर माइनस में है लेकिन 8 क्या है, इवन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, यानी ये +1 आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फाइनल आंसर इसका अयोटा आ जाएगा। आगे है जी पॉइंट नंबर इसका 7। ये था जी पॉइंट नंबर हमारे पास 6, ये 7 और ये वाला अभी करने लगे हैं 8। तो 8 वाले पॉइंट में है अयोटा 13 क्रॉस अयोटा 29। तो इसमें हम क्या करेंगे, अयोटा 13 क्रॉस अयोटा 29 को प्लस कर लेंगे, 13 प्लस 29, अयोटा की पावर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 32 42। ठीक है जी, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, अयोटा का स्केयर लिख के होल की पावर क्या लिख देंगे, 21, यानी इधर स्केयर लिखना है और होल की पावर में ये जो 42 है इसका हाफ लिख देना है, यानी इनको मल्टीप्लाई करने से ये 42 आना चाहिए। अब यहाँ पे लिखेंगे देयर फॉर अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, तो आ जाएगा -1 की पावर 21। तो फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि ये ऑड नंबर है पावर में, तो ऑड पावर जो है वो क्या आ जाएगी, प्लस आ जाएगी, माइनस आ जाएगी, ऑड की वजह से ये माइनस हो गया। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा। अयोटा की फॉर्म में हमने इसको लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा। पॉइंट नंबर 1 में है 2 + -4 स्क्वायर रूट। तो जैसा कि बताया गया है कि -1 का स्क्वायर रूट जो है वो अयोटा के बराबर होता है, तो आपने क्या करना है, इसको लिखना है 2 + -4 को लिखना है -1 क्रॉस 4 स्क्वायर रूट। अब जो -1 का स्क्वायर रूट है वो अलहदा कर देना है, जो बाकी नंबर बचता है उसका स्क्वायर रूट अलहदा कर देना है। यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे आपने लिखना है देयर फोर -1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू अयोटा। तो ये आ जाएगा 2 + 2, ये 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया और इसके साथ क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। तो ये आ गया इन टर्म्स ऑफ अयोटा, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 आगे हमारे पास है जी 3 -7 का स्क्वायर रूट, 3 -7 स्क्वायर रूट, जो -7 है उसमें से 1 का स्क्वायर रूट अलहदा कर दें, 7 का स्क्वायर रूट अलहदा कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस अयोटा, -1 स्क्वायर रूट की जगह पे अगेन क्या आ गया, अयोटा, और 7 स्क्वायर रूट इसी तरह लिख देंगे आगे, स्क्वायर रूट 7, यहाँ पे लिखेंगे देयर फोर -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू अयोटा। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है जी हमारे पास 2 / 5 + -16 स्क्वायर रूट डिवाइड 5। तो यहाँ पे 2 / 5 + -16 को लिखेंगे -1 स्क्वायर रूट डॉट 16 का स्क्वायर रूट डिवाइड 5। अब यहाँ पे लिख देंगे -1 का स्क्वायर रूट जो है वो अयोटा के इक्वल है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 / 5 प्लस अयोटा 4 / 5, यानी -1 के स्क्वायर रूट की जगह पे अयोटा आ गया, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया, तो ये इसका आंसर आ गया जी। नेक्स्ट है जी इसका पॉइंट नंबर 4, 2 - अयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे इसको स्क्वायर रूट 2 इसी तरह माइनस आगे -1 का स्क्वायर रूट,
इसको -1 क्रॉस 3 लिख लें पहले, और उसके बाद इसको लिख दें -1 स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट 3। तो ये स्क्वायर रूट 2 आ गया, माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 आ गया। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आयोटा। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 3, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करें तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में हमारे पास है 2x प्लस 5 प्लस वाई -3 आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। तो यहाँ पे दो जो कम्प्लेक्स नंबर हैं उनकी इक्वालिटी आपने करनी है जी। यानी लेफ्ट साइड पे भी कम्प्लेक्स नंबर है, राइट साइड पे भी कम्प्लेक्स नंबर है, तो आपने क्या करना है, दोनों को कंपेयर कर देना है। यानी यहाँ पे आपने लिख देना है बाय कंपेयरिंग। कंपेयर करें तो 2x प्लस 5 किसके बराबर आ जाएगा, 1 के, और y -3 किसके बराबर आ जाएगा, 2 के। यानी ये रियल पार्ट है, यहाँ पे ये रियल पार्ट 1 है, यहाँ से ये इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ से ये इमेजिनरी पार्ट 2 है। तो 2x प्लस 5 किसके बराबर लिख देंगे, 1 के, और y -3 2 के। तो यहाँ से 5 दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये 1 में से माइनस होके -4 हो जाएगा। और उसके बाद ये -4 डिवाइड 2, यानी 2 -4 के बटे में जाएगा, तो x का फाइनल आंसर आ जाएगा -2। इसी तरह हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं जी। -3 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये 2 + 3 आ गया जी, तो y का आंसर आ गया 5। सोल्यूशन सेट में हम लिख देंगे x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5। तो पॉइंट नंबर 2 आगे हमारे पास है 3x + 2 -4 y आयोटा इज इक्वल टू 5 + 3 आयोटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अगर हम कंपेयर करें तो 3x + 2 जो है वो 5 के बराबर आ जाएगा, और -4 y, यानी ये वाला माइनस भी लिखना पड़ेगा साथ, और ये ब्रैकेट वाली वैल्यू भी ये किसके बराबर आएगी, 3 के। तो 2 इधर आके 5 में से -3x की वैल्यू 3 आ गई। अब x जो है वो 3 से, x के साथ जो 3 है वो 3 से डिवाइड हो गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो यहाँ से पहले ये वाला माइनस उधर जाएगा, तो 4, या इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा -4 + y, यानी माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 3। अब -4 जो है वो इधर आके 3 के साथ प्लस हो जाएगा, y इधर रह गया, -4 इधर आके प्लस हो गया, 3 और 4 कितना आ गया जी, 7। सोल्यूशन सेट इसका आ गया x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट पॉइंट नंबर इसका है जी 3। तो पॉइंट नंबर इसका 3 और 4 जो है ना वो थोड़े मुख्तलिफ हैं। पॉइंट नंबर 5 इस तरह होगा, 3x माइनस, पहले वो वाला करते हैं, पॉइंट नंबर 5 3x - 1 प्लस 2y -3 आयोटा इज इक्वल टू 8 + 7 आयोटा। यहाँ पर लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है ना वो इसके हमने कंपेयर करने हैं जी। तो 3x - 1 किसके बराबर लिख देंगे, 8 के। 3x - 1 इज इक्वल टू 8 एंड 2y -3 इज इक्वल टू 7। तो 3x इज इक्वल टू 8 + 1, ये -1 इधर आके हो गया प्लस, तो 8 + 1 9, तो ये वाला 3 9 के बटे में चला गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यहाँ से -3 उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 के साथ, 7 के साथ, ये आ गया 10,
और y आ जाएगा 10 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 5। तो इसका सोल्यूशन सेट आ गया जी, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है। तो पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का इसमें देखें जी, अब इस ब्रैकेट में भी x आयोटा है और इस ब्रैकेट में भी आयोटा है, तो आपने क्या करना है, x को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो x 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस आयोटा x आ जाएगा। अब y अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस y माइनस आयोटा 2y। यानी हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे इसकी जो रियल वैल्यूज़ हैं वो अलग करनी है। अब 2x प्लस वाई एक ब्रैकेट में लिख देंगे, आगे प्लस आयोटा लिखेंगे, x माइनस 2y दूसरी ब्रैकेट में। अब यानी आयोटा वाली वैल्यूज़ अलग कर दी, दूसरी वैल्यूज़ अलग कर दी। अब यहाँ पे आके हम कंपेयर कर देंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी वैल्यूज़। 2x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 3 के, और x माइनस 2y किसके बराबर आ जाएगा, 4 के। तो ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब यहाँ से देखें आप, दो मेथड, तीन मेथड इसको हल करने के, जो कि आप लोगों ने 8 क्लास के अंदर सीखे होंगे। तो इसमें एक मेथड जो है ना, वो जो इजी यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो क्या है कि y की वैल्यू को सब्जेक्ट कर लें, यानी कि y इधर ही रहने दें, 2x उधर ले जाएं, y की जो वैल्यू आएगी नंबर 2 में पुट करें। तो नंबर 2 में पुट करेंगे, ये सारी वैल्यू जो है वो x में कन्वर्ट हो जाएगी, x का आंसर निकालेंगे, फिर दोबारा रीपुट कर देंगे। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दें और इसके साथ ही लिख दें पुट इन 2। तो यहाँ पे पुट करेंगे x माइनस 2, वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 4। तो x माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 ज़ार 6, माइनस माइनस प्लस, 2 2 से मल्टीप्लाई होके 4x इज इक्वल टू 4। अब x प्लस x क्या आ गया हमारे पास, 5x, 6 इधर आके 4 के साथ प्लस हो जाएगा, तो 5x किसके बराबर आ गया, 10 के। दिस इम्प्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू 10 डिवाइड 5, सो x इज इक्वल टू 2। और इसकी वैल्यू जो है ना पुट कर दें जी 3 के अंदर, यानी x का जो आंसर हमारे पास आया वो 3 वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, तो आपको y का आंसर मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 2। यानी x की वैल्यू आई हमारे पास 2, तो इसमें पुट की हमने इक्वेशन 3 के अंदर, तो 2 2 ज़ार 4, 3 माइनस 4, दिस इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो आगे है जी इसका पॉइंट नंबर 4, 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस आयोटा x, y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2y प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे x प्लस 2y रियल वैल्यूज़ अलग लिख देंगे, आगे प्लस आयोटा लिख के इमेजिनरी वैल्यूज़ आती हैं माइनस x प्लस वाई, यहाँ पे 4 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे लिखेंगे जी बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी वैल्यूज़। तो उसमें x प्लस 2y किसके बराबर आ गया, 4 के, और माइनस एक्स प्लस वाई किसके बराबर आ गया, -1 के। क्योंकि योटा के साथ कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे, -1। तो ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब यहाँ पे ज़्यादा इजी क्या लग रहा है जी, यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करें तो x माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय एडिंग 1 एंड 2 वी हैव, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, नीचे लिखेंगे माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। हमने इनको प्लस करना है जी, ये कैंसिल आउट हो गए, 2y प्लस वाई 3y आ जाएगा, 4 में से 1 माइनस 3। तो यहाँ पे
y की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइड 3 इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 1 इन 1 इक्वेशन, यानी 1 में कर सकते हैं 2 में भी कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। तो 1 में पुट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो सॉल्यूशन सेट में x का आंसर 2 आ जाएगा और y का आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो पॉइंट नंबर 5 हमारा पहले हो चुका है। तो एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट है जी। तो नेक्स्ट जो है 1.2 हम करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।